ये मुल्ला नसरुद्दीन का एक बेहद प्रसिद्ध किस्सा है। सेठ रोशन अली के घर एक उत्सव का आयोजन था। उस उत्सव के बाद सामूहिक भोज था। रोशन अली ने भोज के लिए शहर के सभी नामी गिरामी लोगों को न्योता भेजा था। न्योता मुल्ला नसरुद्दीन को भी भेजा गया था। मुल्ला नसरुद्दीन को इस तरह के किसी भी आमंत्रण से कोई प्रसन्नता नहीं होती। वह यह समझता था कि लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाते हैं कि वे समाज को दिखला सकें कि देखो मुल्ला नसरुद्दीन जैसा बुलंद दिमाग इंसान भी मेरे घर आता है। वैसे मुल्ला नसरुद्दीन खुद को बुलंद दिमाग इंसान मानता हो, ऐसी बात भी नहीं थी। उसके जितने भी हैरत अंगेज कारनामे थे वे अनायास ही घटित हो गए थे। मुल्ला नसरुद्दीन जब कभी भी अपने में झांक कर खुद को पहचानने की कोशिश करता तो पाता कि वह एक विवश इंसान है जिसे प्रतिदिन अपना और अपनी पत्नी के भोजन के लिए मजदूरी करनी होती है, और हर रात वह यह सोचते हुए सोता है कि कल यदि मजदूरी के लिए कोई काम नहीं मिला तब। मुल्ला की पत्नी को जब मालूम हुआ कि सेठ रोशन अली के घर से मुल्ला नसरुद्दीन को न्योता मिला है तब वह बहुत खुश हुई और मुल्ला के लिए रेशमी जरीदार शेरवानी, साटनी जोड़ीदार पाजामा, रेशमी टोपी और नक्काशीदार जूती निकाल दी। मगर भोज के दिन मुल्ला नसरुद्दीन सुबह से ही अपने दरवाजे के पास की खाली ज़मीन में सब्जियों के पौधे लगाने में व्यस्त हो गया। भोज का उसे ख्याल ही नहीं रहा। अचानक उसकी बेगम को याद आया कि आज तो मुल्ला को सेठ रोशन अली के घर भोजन करने जाना था। वह रसोई से निकली और दरवाजे पर आकर उसने मुल्ला को याद दिलाया, कैसे हो तुम? किसी काम में लग जाओ तो तुम्हें दीन दुनिया का आता पता नहीं रहता। आज तुम्हें सेठ रोशन अली के घर भोज खाने जाना है। हाँ हाँ, याद है मुझे। बस 2 पौधे बच गए हैं, उन्हें लगाकर निकल जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी बेगम से कहा। बेगम फिर रसोई में चली गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने पूरी तन्मयता से 2 पौधे और रोपे। फिर हाथ की मिट्टी झाड़ता हुआ उठा और अपने गधे को खोला। जिस हाल में मुल्ला था उसी हाल में निकल गया सेठ रोशन अली के घर जाने के लिए। जब गधा आधा रास्ता तय कर चुका तब मुल्ला को याद आया कि उसने आज स्नान नहीं किया। बेगम ने उसके लिए शानदार लिबास निकाल कर रखा था। जब मुल्ला सेठ रोशन अली के घर जाएगा तो इन्हें पहन लेगा, मगर मुल्ला ने वे कपड़े भी नहीं पहने थे। गधा दौड़ता हुआ मुल्ला अजीब लग रहा था। गधा दौड़ाता हुआ मुल्ला अजीब लग रहा था। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी, कपड़े मिट्टी से सने थे, दाढ़ी और बाल में धूल अटा पड़ा था। मुल्ला नसरुद्दीन की नज़र अपने पाजामे पर गई। पाजामा गंदा तो था ही, उस पर कई जगह पैबंद भी लगे थे। मुल्ला अब थोड़ा संकुचित हुआ। उसे लगा कि किसी भोज में शामिल हो जाने का उसका तरीका लोक स्तरीय नहीं है। इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के साथ ही उसका गधा सेठ रोशन अली के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे को एक पेड़ से बांध दिया और यह सोचता हुआ वह सेठ रोशन अली के घर की ओर जाने लगा कि बेख्याली में वह जिस हाल में था उसी हाल में रोशन अली के घर चला आया। खैर, अब भविष्य में वह इस बात का ख्याल रखेगा कि जब कभी भी वह किसी के घर जाए तो अपने आप को साफ सुथरा करके ढंग के कपड़े अवश्य पहने हों। ऐसा सोचता हुआ मुल्ला नसरुद्दीन जब सेठ रोशन अली के घर में प्रवेश करने लगा तो दरवाजे पर खड़े दरबान ने उसे रोक लिया। अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो? दूर हटो, बाहर इंतजार करो, भोज खत्म होने पर तुम्हें भी कुछ खाने को मिलेगा, अभी दूर हटो। दरबान ने डंडा उठाकर उसे दूर रहने का इशारा करते हुए कहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने दरबान को बताया, मैं सेठ रोशन अली का मेहमान हूँ, मुझे सेठ ने आमंत्रण पत्र भेजकर खास तौर पर बुलाया है। मगर दरबान उसे देखकर हंस पड़ा। तू और सेठ रोशन अली का मेहमान? जा भाई जा, अपना काम कर। तुझ जैसे को रोशन अली का आमंत्रण पत्र मिलने लगे तो कहना ही क्या। दरबान ने मुल्ला नसरुद्दीन को धक्का देकर सेठ के दरवाजे से दूर धकेल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन अपने स्थान से उठा और अपने गधे के पास आ गया। उसने गधे को खोला और उसकी पीठ पर बैठ गया और गधे को अपने घर की तरफ
सरपट दौड़ाने लगा। घर पहुंचकर उसने स्नान किया, चूड़ीदार पाजामा शेरवानी पहनी, नक्काशीदार जूती पहनी, रेशमी टोपी सिर पर डाली और फिर गधे पर बैठकर सेठ रोशन अली के घर पहुंचा। दरबान ने उसे देखकर झुककर सलाम किया और दरवाजे से हटकर उसके लिए जगह बनाई। सेठ रोशन अली ने दूर से ही मुल्ला नसरुद्दीन को देखकर पहचान लिया और दौड़ता हुआ उसकी अगवानी के लिए आया। मुल्ला को झुककर सलाम किया और फिर उसका दामन थामकर उस जगह ले गया जहां अति विशिष्ट लोगों के बैठने की जगह बनी हुई थी। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसरुद्दीन को अपने पास बैठाया और अपनी निगरानी में उसके लिए भोजन परोसवाया। मुल्ला नसरुद्दीन भोजन परोसने के बाद खामोशी से भोजन की तरफ देखता रहा, फिर अपनी टोपी उतारकर भोजन की थाली के सामने रख दी। फिर कहा, ले टोपी तू खा ले। फिर उसने अपनी शेरवानी उतारी और थाल के पास शेरवानी रखते हुए कहा, ले शेरवानी तू खा ले। सेठ रोशन अली आश्चर्य से मुल्ला को देख रहा था। उसे इतनी बात अवश्य समझ में आ गई थी कि कहीं कोई चूक हुई है जिसके कारण मुल्ला नसरुद्दीन ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जबकि वहाँ बैठे अन्य अतिथि यह समझ रहे थे कि मुल्ला नसरुद्दीन का दिमाग खराब हो गया है, कहीं टोपी और शेरवानी भी भोजन करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने जब पाजामा खोलने के लिए इजारबंद को पकड़ा तब सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसरुद्दीन का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है मुल्ला नसरुद्दीन, आप किस बात से खफा हैं? कुछ मुझे भी तो बताएं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बात क्या रहेगी सेठ रोशन अली, मैं कोई बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, इस तरह के भोज में आने जाने का शौर तो मुझ में है ही नहीं। आज सुबह मैं अपनी सब्जी की बगिया में घुस गया और पौधे लगाने के काम में लग गया। मेरे बेगम ने मुझे याद दिलाया कि सेठ रोशन अली साहब के घर से न्योता है। मैं हाथ का काम निपटाकर यह सोचकर तुरंत निकल पड़ा कि बड़े लोगों के घर से यदि बुलावा हो तो समय का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इसलिए न तो मैंने चेहरा धोया, न हाथ धोए और न ही कपड़े बदले। जब मैं आपके दरवाजे पर आया तब आपके दरबान ने मुझे रोक दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं यहाँ आमंत्रित अतिथि हूँ। सेठ रोशन अली ने मुझे खास ताकीद की है कि मैं अवश्य आऊँ और भोजन में शिरकत करूँ, मगर दरबान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और फ़कीरों की पांत में खड़ा हो जाने के लिए कहा। मैं लौटकर अपने घर आ गया, नहा धोकर ये कपड़े पहने और आपके दरवाजे पर आया तो मेरा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। आपने बढ़कर मेरी अगवानी की। इससे ही मुझे समझ में आया कि ऐसी दावत में मेरी नहीं, मेरे कपड़ों की प्रतिष्ठा है। इसलिए मैं बारी बारी से अपने कपड़े उतारकर उन्हें दावत का लुत्फ उठाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने सेठ रोशन अली से कहा। सेठ रोशन अली ने दरबान के व्यवहार पर मुल्ला नसरुद्दीन से खेद जताया और उसे आश्वस्त किया कि दावत उसे ही दी गई है, उसके कपड़ों को नहीं। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, हम जानते हैं कि आप हमारे शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप दुनियावी बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप जिस लिबास में भी रहें हमारे लिए आदरणीय हैं। मैं अपने दरबान के व्यवहार से लज्जित हूँ, हमें माफ़ कर दें। सेठ रोशन अली की मुलायमियत से कही गई बात से सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन का गुस्सा जाता रहा और दावत का मजा लेने के लिए बैठ गया। सेठ रोशन अली ने खुद परोस कर मुल्ला नसरुद्दीन को भोजन कराया। मुल्ला नसरुद्दीन खूब तृप्त होकर सेठ रोशन अली के घर से अपने घर वापस आया। इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की कथाएँ, इस तरह के प्रसंग आपको यहाँ पर लगातार सुनने को मिलते रहेंगे। अगर आप कहानियों में, प्रसंगों में और छोटी छोटी कथाओं में, लघु कथाओं में रुचि रखते हैं तो यह चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। और आपको ने क्या मुल्ला नसरुद्दीन के और भी किस्से सुने हैं तो उसके बारे में अवश्य कमेंट करके बताएं। आपको किस तरह की कहानियाँ, कथा पसंद है वो भी आप कमेंट करके बताएं।